अल्ताफ हुसैन। ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में पॉलिटिशियन, कुछ के जहन में मसीहा और कुछ लोगों के जहन में ऐसा गैंगस्टर आता है जिसने पॉलिटिक्स का गलत इस्तेमाल किया। अल्ताफ हुसैन 1953 में कराची में एक मुहाजिर खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद इंडिया से हिजरत करके आए थे। उन्होंने कराची में स्कूलिंग की और फिर कराची यूनिवर्सिटी में फार्मेसी साइड से ताल्लुक़ रखने वाली तालीम और रोज़गार से भी जुड़ी रिवायात मिलती हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एपीएमएसओ तक 1970s के आखिर में उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एपीएमएसओ बनाई, जो मुहाजिर तलबा के हुकूक के लिए काम करती थी। इस दौर में उन पर पहली दफ़ा गिरफ्तारी, जेल और लाशों, तशद्दुद वाक़यात का जिक्र आता है, जो बाद में उनकी सियासी नैरेटिव का हिस्सा बन गया। एमक्यूएम का क़याम और सियासी उरूज 1984 के करीब एपीएमएसओ से निकलकर मुहाजिर कौमी मूवमेंट बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, जो कराची और अर्बन सिंध की मुहाजिर सियासत की सबसे ताकतवर पार्टी बन गई। ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ हुकूमत और एजेंसीज़ ने एमक्यूएम को पीपीपी और भुट्टो खानदान के मुकाबले में अर्बन बेस में एक फॉयल के तौर पर इस्तेमाल भी किया, जिससे पार्टी बहुत तेज़ तरीन तौर पर उभरी। गैंगस्टर मिलिटेंट इमेज 1980s और 1990s में कराची में एमक्यूएम पर टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, भट्टा, टॉर्चर सेल्स, किडनैपिंग और शहर पर मुसल्ला कब्जे के इल्ज़ामात जोर से लगे। ओपोनेंट्स एमक्यूएम को माफिया और अल्ताफ को डॉन के तौर पर बयान करते रहे। रिवायत के मुताबिक पार्टी के आर्म्ड विंग्स पर इल्ज़ाम था कि वो दुकानदारों से पैसा निकालते, बसों को जला देते, रैंसम किडनैपिंग और सियासी दुश्मनों की हत्या में मुलव्विस थे, जबकि एमक्यूएम इसे अक्सर स्टेट रिप्रेशन का जवाब या झूठे इल्ज़ाम कहती रही। एग्जाइल, लंदन और इंटरनेशनल पहलू 1991-92 के आर्मी या ऑपरेशन क्लीनअप के दौर में अल्ताफ हुसैन पर कत्ल, एक्सटॉर्शन और टेररिज्म के इल्ज़ाम के साथ उन पर क्रैकडाउन हुआ और वो पाकिस्तान से निकलकर ब्रिटेन चले गए, जहां उन्होंने असाइलम लिया और बाद में ब्रिटिश सिटीजनशिप भी हासिल की। लंदन से फ़ोन कॉल्स, लाइव स्पीचेस और रिकॉर्डेड पैगामात के जरिए वो कराची की सियासत को कंट्रोल करते रहे। एमक्यूएम पार्लियामेंट में कोalition पार्टनर के तौर पर मुख्तलिफ हुकूमतों, पीपीपी, पीएमएलएन, मिलिट्री बैक्ड सेटअप्स का हिस्सा बनती रही। इमरान फारूक केस, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह 2010 में एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा इमरान फारूक का लंदन में कत्ल हुआ, जिसके हवाले से अल्ताफ हुसैन पर सियासी दुश्मन के कत्ल का ऑर्डर देने के शिद्दत से इल्ज़ाम आए। हालांकि उन पर इस केस में सीधा चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। 2013-14 में लंदन पुलिस ने उनके घर पर रेड्स किए। बड़ी रकम कैश बरामद होने पर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके दौरान उनकी गिरफ्तारी ने कराची में हड़ताल, हंगामा और तशद्दुद भड़का दिया। सियासी जवाल और एमक्यूएम की फ्रैगमेंटेशन पाकिस्तान में 2010s के आखिर और 2020s के आगाज में रेंजर्स या एलईए ऑपरेशंस, मीडिया बैन और स्टेट प्रेशर के बाद एमक्यूएम के अंदर से एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी वगैरह जैसी फैक्शंस अलग हो गईं, जो अल्ताफ से डिस्टेंस बनाती रहीं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में गद्दारी, एंटी स्टेट स्पीचेस, इंडिया से मदद तलब करने के इल्ज़ाम और रॉ वगैरह इंटेलिजेंस लिंक्स के दावे भी मजीद उनके सियासी जवाल की वजह बने, जबकि वो खुद इन तमाम इल्ज़ामात को सियासी साजिश करार देते रहे। शख्सियत, सपोर्ट बेस और तनकीद उनके हामी उन्हें मुहाजिरों का लीडर या कॉयद समझकर कहते हैं कि उन्होंने अर्बन सिंध के लोगों को पहचान, रिप्रेजेंटेशन और स्टेट जुल्म के खिलाफ आवाज़ दी। नक्कादीन अल्ताफ को एक अथॉरिटेरियन, वायलेंट कल्ट लीडर समझते हैं, जिसका पार्टी स्ट्रक्चर भट्टा, टारगेट किलिंग, इंटिमिडेशन और एथनिक पॉलिटिक्स पर मबनी था, जिसने कराची को मर्डर कैपिटल और हॉस्टेज सिटी बनाया। ये तमाम तस्वीर दिखाती है कि अल्ताफ हुसैन की लाइफ एक साथ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एथनिक पॉलिटिकल लीडर और अक्यूज्ड गैंगस्टर माफिया डॉन के ओवरलैपिंग किरदारों से मिलकर बनी है, जहां उनके बारे में रिवायत बहुत शार्पली डिवाइड रहती है। कुछ लोग उन्हें मजलूम कौम का चैंपियन और दूसरे पाकिस्तान की अर्बन वायलेंस सियासत का सेंट्रल विलन समझते हैं।